1 2 3 सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से 18 मार्च शिफ्ट 2 के पेपर से मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर उठा लिए हैं। इस 4 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको जेईई मेन के एग्जाम में गेस वर्क करना होता है, हाउ टू गेस एमसीक्यूज इन जेईई मेन एग्जाम, राइट। सो गेस वर्क के अंदर में क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन सही होते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, राइट। लेकिन हमको जो ओवरऑल मार्क्स है वो हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अगर हम ओवरऑल मार्क्स पॉजिटिव उठा पा रहे हैं मतलब हमारा गेस वर्क सही हो रहा है। और गेस वर्क आपको तभी करना चाहिए जब आपके क्वेश्चंस छूट रहे हैं, जो छूटे हुए क्वेश्चंस है उसमें आपको गेस वर्क करना चाहिए ताकि आप नंबर वहां से बूस्ट कर पाओ। अब गेस वर्क ऐसा है ना, बहुत सारे लोग समझते नहीं है गेस वर्क को। अगर आपका माइंड ओपन है तो ही आप गेस वर्क को समझ सकते हो, फील कर सकते हो, टेक्निकल एंगल से आप चीजों को देख सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा कैसे हम लोगों को गेस वर्क करना है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि इस 4 क्वेश्चन में ही जो है गेस वर्क लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में गेस वर्क लगता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाकर के देखो, हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स आपको दिखेंगे। बैक टू बैक मैं जो है क्वेश्चंस ले लेके आपको जो है दिखाता रहता हूँ, राइट। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डेमो के लिए एक यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ जिससे कि आप सबकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 के अंदर में आपको गेस करना है, 2 के अंदर में गेस करना है, 3 के अंदर में गेस करना है, 4 के अंदर में आपको गेस करना है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक मास है m1, वो दूसरे मास से टकराता है m2 से। m2 जो है वो इनिशियली रेस्ट पर है, u इक्वल टू 0। कोलिजन के बाद में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, m1 इधर m2 इधर, और इक्वल स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा बात मेरे को बताओ, अगर m2 हल्का होता, अगर ये m2 हल्का होता तो क्या m1 को रिवर्स भेज पाता? नहीं भेज पाता। आप लोगों को पता है ना, अगर इक्वल मासेस होता है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाता है, मतलब m1 रेस्ट पे आ जाता है, m2 आगे चला जाता, राइट। तो m1 को पीछे ढकेलने के लिए m2 हैज टू बी हैवियर। क्या आपको इतना फील आ रहा है? मतलब कि जैसे ये पेन है और ये पेन है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे फेंकूं तो ये आगे चला गया। इसको पीछे ढकेलने के लिए ये जो मास जो रेस्ट पर है ये बहुत हैवी होना चाहिए, तभी तो ये भिड़ करके पीछे आएगा और ये हल्का आगे जाएगा, समझ रहे हो। तो m2 की मास जो है वो m1 से ज्यादा होनी चाहिए, अच्छी खासी ज्यादा होनी चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? उस लॉजिक से अगर आप देखोगे तो आप 1:1 को और 1:2 को आप एलिमिनेट करोगे, इन दोनों में से आप तुक्का लगाओगे और बेस्ट पॉसिबल तुक्का आपका 3:1 होगा, क्योंकि इट हैज टू बी हैवियर, अच्छा खासा हैवी होना चाहिए, तभी तो वो भिड़ के वापस रिटर्न आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब ए और बी में से आप तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इसमें आपका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है ना। थोड़ा आप फंस भी सकते हो क्योंकि यहाँ पे 1:2 और 2:1 जो है सिमिलर दिख रहा है, तो हो सकता है आप बी मार्क करो। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, मतलब इंटेलिजेंट गेसिंग में कोई गारंटी नहीं होती कि सही होगा ही होगा, एनीथिंग इज पॉसिबल। बट हमको ये देखना है कि क्या हम 4 में से 2 सही कर पा रहे हैं, क्या हम 10 में से 5 सही कर पा रहे हैं, क्या हम 30 में से 15 सही कर पा रहे हैं। अगर हम 40 to 50% क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, हम अच्छे खासे नंबर जो है बूस्ट कर पा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, जो भी चीज आपको रिपीट होती हुई दिखती है ना, उसमें आप तुक्का लगाया करो। जो भी चीज आपको सिमिलर दिख रही है, बार बार दिख रही है, टीचर आपको क्या करता है ना, करेक्ट ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। जैसे आप यहां पर देखोगे तो dv बाई वी आप देखो ध्यान से, यह आपको 3 बार दिख रहा है, v बाई dv 1 बार दिख रहा है, तो v बाई dv को आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे। आपको माइनस साइन 3 बार दिख रहा है, माइनस माइनस माइनस, प्लस साइन 1 बार दिख रहा है, उसको आप क्रॉस करोगे, समझ रहे हो। आपको गामा जो है, गामा वो 2 बार दिख रहा है, 1 बार आपको 1 बाई गामा दिख रहा है, तो इसको आप क्रॉस करोगे,
तो 3 क्रॉस हो गए, एक बचा आपके पास में, ऑप्शन ए आप यहां पर तुक्का लगाओगे। तुक्का लगाने का बेस्ट ऑप्शन क्या है, कैसे हम फील कर सकते हैं, वो मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं हमारे तुक्के की सही होने की, इंटेलिजेंट गेसिंग की सही होने की, वो मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं। समझ में आया? जो चीज आपको ज्यादा बार दिख रहा है उसमें आप तुक्का लगाओ। गामा आपको ज्यादा बार दिख रहा है, गामा में तुक्का लगाओ। माइनस ज्यादा बार दिख रहा है, माइनस में तुक्का लगाओ। डीवी बाई वी ज्यादा बार दिख रहा है, डीवी बाई वी में तुक्का लगाओ। बाकी एलिमिनेट करते चले जाओ। ये मेथड बहुत आपको जो है काम आएगा। यहां देखो ग्राफ में हमको क्या दिया है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान से देखो, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे वेलोसिटी कम रही है ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा फॉर श्योर। वेलोसिटी कम हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना। तो अब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। अब अगर आप ऑप्शंस में देखो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। ऑप्शन ए में नेगेटिव है, ऑप्शन बी में देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर की तरफ है, तो ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में नेगेटिव है, लेकिन ऑप्शन डी में देखो ग्राफ ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, ये एलिमिनेट हो गया। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए आपके, एलिमिनेट हो गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू भले ही कम हो रही हो, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है, बट है तो पॉजिटिव में ही ना, ग्राफ तो ऊपर पॉजिटिव रीजन में ही है ना। लेकिन ऊपर वाले डायग्राम जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया है उससे साफ समझ में आ रहा है कि हमारा वेलोसिटी कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है ना, तो ऑलवेज बी नेगेटिव ए, ऑलवेज बी नेगेटिव सी, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। अब नेगेटिव में वैल्यू फिक्स्ड रहेगी तो आंसर ए होगा, नेगेटिव में वैल्यू चेंज हो रही है तो आंसर सी होगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो फिर आप देख सकते हो। ठीक है ना, वो फिर आप लोग देख सकते हो। ए और सी में से यहां पर क्या करना है हमको, ए और सी में से हमको यहां पर तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ए और सी में से हमको यहां पर तुक्का लगाना है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन होता है वी डीवी बाई डी एक्स। ठीक है ना, वी डीवी बाई डी एक्स से फिर आप देख सकते हो बहुत आसानी से आपको जो है सी आंसर यहां पर दिख जाएगा। ठीक है ओके, अब हम लोग यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में मान लो आप क्वेश्चन पढ़े, आपको नहीं समझ आ रहा कुछ, तो आप देखो क्या चीज आपको रेसिप्रोकल दिख रही है। जो जैसे यहां पर क्या है ना, यहां पे रेसिप्रोकल था ना, बी और सी रेसिप्रोकल था, तो ऐसे केसेस में कई बार हम बी को प्रेफर करते हैं। वो इस क्वेश्चन में गलत हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर ए है, सॉल्व करके देख लेना। बट इस क्वेश्चन में वो सही हो जाएगा क्योंकि देखो यहां पे 12/m और L/2m ये दोनों क्या रेसिप्रोकल है। तो आप अगर सी डी में तुक्का लगाओगे ना तो वो आपका क्या है, चांसेस हाई हो जाएगा सही होने का। तो मतलब कहने का मतलब है मेरे जो मेथड्स है वो हर क्वेश्चन में काम नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में रेसिप्रोकल वाला चीज काम नहीं कर रहा, फोर्थ क्वेश्चन में काम कर रहा है। यहाँ पे 4 एक बार दिया काट दो, 1 एक बार दिया काट दो, 2 आपको 2 बार दिया है, एक ऊपर न्यूमरेटर में 2, एक डिनोमिनेटर में 2। तो रेसिप्रोकल कभी भी 2 ऑप्शन होते हैं ना, उसमें आप तुक्का लगाने का जो है ट्राई किया करो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो। ठीक है, 10 में से आपका 7-8 में तो आप देखोगे हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन रेसिप्रोकल अगर दिया है तो आपके उसमें से आंसर होते हैं, 2 ऑप्शन अगर रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे आप सी डी में से तुक्का लगाओगे। इस तरीके से आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो। अब आप क्या करो ना, कमेंट सेक्शन में जाओ और आप कमेंट करो कि आप 1 का क्या तुक्का लगाओगे, 2 का क्या गेस करोगे, 3 का क्या करोगे, 4 का क्या। मैं आपको इसे करेक्ट आंसर की बताता हूं देख के। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर की है वो है AACD, AACD। ठीक है ना, AACD, पहला का A, दूसरा का A, तीसरा का C एंड चौथा का D। अब आप बताओ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 4 में से 2 तो सही हो गए होंगे, सेकंड तो सबका सही हुआ, बाकी 3 में से 1 तो मिनिमम सबका सही हुआ ही होगा, कुछ लोगों के 2 भी सही हो गए होंगे। तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 आपके यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में सही हो रहे हैं इस 4 में से। तो अगर आपने 2 क्वेश्चन सही किए लेट से, तो आपने 8 नंबर उठाया, 2 गलत भी होंगे तो -2, तो आपने 6 नंबर क्या किया, बूस्ट किया। समझ रहे हो? अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके प्लस 6 नंबर बूस्ट कर रहे हो तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप 60 नंबर क्यों नहीं बूस्ट कर सकते, है ना। तो आप, कोई बच्चा अगर जेईई मेन के अंदर में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर ले करेक्टली तो वो 120 नंबर के आसपास पहुंच जाएगा, और 40 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करके 60 नंबर वो बूस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इंटेलिजेंट गेसिंग क्या है, बहुत तगड़ी तरीके से आपके पास में एप्लीकेबल होता है। अब बात ये होता है कि बच्चों को समझ नहीं आता, क्योंकि बच्चों को लगता है नहीं यहाँ पे मैंने पहले से सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं तो लगेगा नहीं लगेगा, इसीलिए एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स बनाया। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में क्या है, ऑन स्पॉट फुल पेपर ट्रिक्स आपको दिखाया जाता है कि पेपर के अंदर में किस तरीके से आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो एग्जाम टाइम सिनेरियो में, और वहां पे आप कैसे 60, 70, 80 नंबर बढ़ा सकते हो। पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन एज अ स्टूडेंट रियल टाइम सिनेरियो के अंदर में आपको कोर्स के अंदर में दिखाया है। सारे ट्रिक्स आपको स्ट्रक्चर्ड वे में समझ में आएंगे, ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन आप देखोगे, बहुत सारे स्टडी टेक्निक्स उसके अंदर में आपको बताएं जिससे कि आप कम टाइम में अपने प्रिपरेशन को जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। मेरे जैसे आप भी जो है जेईई मेन को 98-99 परसेंटाइल से जो है क्रैक कर सकते हो।
ठीक है ना यार। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जाकर के आप लोग एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।